जय हिंद दोस्तों, संजू विद स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 25 करवाने वाला हूँ बिहार पुलिस ड्राइवर 4361 पोस्ट के लिए। तो आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा, ठीक है। और इसे 2 बार आप लोग देखिएगा तो बिल्कुल याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। क्या कहता है क्वेश्चन 1, क्या कहता है भारतीय रुपये का नया प्रतीक रुपया किसने तैयार किया था? तो किसने तैयार किया था? या डी उदय कुमार ने तैयार किया था, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 2, अतुल भारत अभियान का संबंध है किससे है? तो यह पर्यटन से है, ठीक है। हो जाएगा आंसर बी। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। 3 क्या कहता है? सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगा मंदिर भारत के किस नगर में स्थित है? तो किस नगर में है? या तिरुचिरापल्ली में स्थित है, ठीक है। आंसर डी। क्वेश्चन 4, दक्षिण नेवल कमांड का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? या कोची में स्थित है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 5, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो कौन है? या विष्णु शर्मा, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 6, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो किसके लिए विख्यात है? या पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है, ठीक है। आंसर से होगा सी। क्वेश्चन 7, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमता क्या होनी चाहिए? तो क्या होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए, ठीक है। आंसर बी। क्वेश्चन 8, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो किसने की थी? या श्री कृष्ण सिंह ने की थी, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन 9, मलेरिया की दवा निम्न में से किसके छाल से तैयार किया जाता है? तो यह सिंकोना की छाल से तैयार किया जाता है, ठीक है। आंसर सी। क्वेश्चन 10, कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो कौन है सबसे बड़ी ग्रंथि? यकृत है जो सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है। आंसर बी। क्वेश्चन 11, मेढक के हृदय के निम्नलिखित भाग होते हैं? तो कितने होते हैं? या 2 आलिंद और 1 निलय होते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 12, पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव हैं? तो किसके अवयव है? यह तांबा और जस्ता का मिश्रण है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 13, पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण होता है? कौन सा होता है? यह सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 14, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 15, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है? तो कितनी होती है? यह लाल रंग के प्रकाश में होती है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 16, विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो किस यंत्र द्वारा की जाती है? यह की जाती है वोल्ट मीटर के द्वारा की जाती है, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 17, जब पानी जमता है तो बर्फ में बदलता है, तो इसका आयतन क्या होता है? तो इसका आयतन क्या होगा? यह बढ़ेगा यानी बढ़ता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 18, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी? तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होगी? नियत रहेगी, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 19, स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो किस वर्ष किया गया? यह 2014 में किया गया, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 20, मानव का सिद्धांत संबंधित है किससे है? यह आंसर हो जाएगा डी, जनसंख्या से, ठीक है। क्वेश्चन 21, राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है तो कौन करता है? यह करता है बिक्री कर, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 22, भारत में कागजी मुद्रा किस वर्ष पहली बार प्रारंभ हुई थी? तो पहली बार कब हुई थी? यह 1861 में हुई थी, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 23, नीति आयोग ने किस वर्ष आयोग का स्थान लिया? मैंने किस आयोग का स्थान लिया नीति आयोग ने? तो यह लिया था योजना आयोग का स्थान लिया था, ठीक है। आंसर भी। क्वेश्चन 24, किनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? तो किस शहर में? यह जमशेदपुर में अवस्थित है, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 25, नाथपा झाकड़ी यानी झाकरी हाइडल पावर प्रोजेक्ट भारत के डैश डैश राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? यह है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन 26 देखते हैं। जो नहर राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है हुआ है तो वह कौन है? वह है पंजाब, ठीक है। आंसर हो जाएगा
सी। चलिए क्वेश्चन 27, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है, तो क्या है यह? गंडक परियोजना है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 28, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह हो जाएगा केटू, यानी कि इसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 29, यह दिवस इक्विनोक्स कहलाता है। यह दिवस यानी किस दिवस, किस तारीख को इक्विनोक्स कहा जाता है? तो यह 21 मार्च को इक्विनोक्स कहा जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 30, इटापू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, वह किस नदी पर स्थित है? यानी इटापू बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह है पराना नदी पर। ठीक, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 31, 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? तो किस अवसर पर भागे थे? यह दीपावली के दिन भागे थे। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 32, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है? तो किसका नदी के? कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। आगे क्वेश्चन 33, कहता है किस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 है? H2 यानी हाइड्रोजन है। तो किस उपग्रह में? यह शनि उपग्रह, शनि ग्रह के पास है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। आगे क्वेश्चन 34, सूचना के अधिकार विधेयक 2005 के पारित होने में अग्रणी भूमिका निभाई, तो किसने निभाई? या निभाई, इनमें से किसी ने नहीं निभाई। ठीक है, ना ही राजेंद्र सिंह ने, ना ही बलदेव सिंह और ना ही मेधा पाटेकर ने। ठीक है, क्वेश्चन 35, भारत में 25वां राज्य कौन सा बना? तो भारत में 25वां राज्य कौन सा बना? या गोवा बना। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 36 क्या कहता है? लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है, तो किसके निहित होती है? या जनता के निहित होती है। ठीक, आंसर हो जाएगा बी। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव दिया था, तो किसने दिया था? यह नौकरशाह ने, ये सॉरी, यह बलवंत राय मेहता समीजे ने दिया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 38 क्या कहता है? लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत होना चाहिए, मतलब कितना कम होना चाहिए? या 1/6 से कम मत प्राप्त हो, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए 39, निम्न में से कौन सा संवैधानिक याचिका रीट का शाब्दिक अर्थ है? बी कमांड, परम आदेश, तो इसका आंसर हो जाएगा मैंडमस। ठीक, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 40, विधानसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष के लिए। आंसर हो जाएगा ए विधान। क्वेश्चन 41, विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश डैश से अधिक नहीं होगी। कितनी नहीं अधिक होगी? तो 1/3 नहीं होगी। ठीक है, आंसर बी। ठीक है, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही, तो कौन रही? यह मीरा कुमार रही। ठीक है, आंसर बी। क्वेश्चन 43, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ है? 2010 ईस्वी में लागू हुआ। ठीक है, आंसर डी। 1857 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? यह पामस्टन थे। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 45, अंग्रेजों ने बहादुरपुर शाह को किस देश से निकालकर कहाँ भेज दिया? तो कहाँ भेज दिया था उन्हें रंगून भेज दिया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन 46, भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रारंभ किया था, तो कौन किए थे? यह जे हिक्की यानी जेम्स हिक्की ने किए थे। ठीक है, आंसर बी। क्वेश्चन 47, अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? यह अबुल कलाम आजाद ने की थी। ठीक है, आंसर डी। अलीनगर की संधि का संबंध किससे है? तो किससे है? यह ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला के से संबंध है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 49, फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? या हाजी शरीयतुल्लाह के ने की। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 50, 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था?
तो किसे सौंपा गया था? यह जगजीवन राम को सौंपा गया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 51, अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? तो कितने रत्न थे? यह 9 रत्न थे। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 52 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो कौन नहीं है? यह जरिया है जो नहीं है। ठीक है, आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? यह शेरशाह सूरी है जो सल्तनत काल से संबंधित नहीं है, यानी बलबल, रजिया सुल्तान और इल्तुतमिश तीनों का तीनों सल्तनत काल से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन 54, चीनी जनरल पान चाओ ने किस कुषाण शासक को हराया था? तो किसे हराया था? यह कनिष्क को हराया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 55, सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? तो किस धर्म की स्थापना की? यह बौद्ध धर्म की स्थापना की। ठीक है, आंसर बी। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है कहाँ दिया गया? तो कहाँ दिया गया? यह सारनाथ में दिया गया। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 57, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी? तो कौन घटी? यह उपनिषदों की रचना घटी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 58, सिंधु घाटी के लोग निम्न देवता की पूजा करते थे, यानी लोग निम्न देवता की पूजा करते थे। तो कौन से देवता थे? वह थे पशुपति थे। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 59, भारत का पहला एकीकृत सक्रिय फार्मास्यूटिकल अवयव ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? यह हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 60, प्रतिवर्ष विश्व लूपस दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? यह 10 मई को मनाया जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 61, चलिए क्वेश्चन 61 देखते हैं क्या है। मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमावली तथा यातायात नियम एवं संकेत के आपको प्रश्न मिलेंगे। यहाँ से आपको 20 प्रश्न इसी से संबंधित मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन 61 देखते हैं। कार ड्राइवर को बाईं ओर मोड़ते समय कौन से संकेत देने चाहिए? तो कौन से संकेत देने चाहिए? तो इसे देने चाहिए अपने दाहिने हाथ को क्षैतिज रूप से निकालकर वामावर्त दिशा में घूमना चाहिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 62, अनिवार्य संकेत डैश डैश में प्रदर्शित किए जाते हैं। तो क्या कहाँ किए जाते हैं? रुकने और रास्ता देने के संकेत को छोड़कर गोलाकार आकार में। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 62, गोल चक्कर पर प्रथम मार्ग अधिकतर निम्नलिखित में से किसको होता है? तो किसको होता है? जो गाड़ी पहले ही गोल चक्कर के अंदर हो। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 64, जब आप किसी ऐसे घुमावदार मोड़ के करीब पहुंच रहे हो जिसमें आप प्रवेश करने वाले हो तो आपको क्या चाहिए? तो आपको चाहिए सही दिशा से आने वाले वाहनों को रास्ता देना। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। एक वाहन में कॉर्नरिंग लाइट का उपयोग है। तो कॉर्नरिंग लाइट का उपयोग किस चीज़ के लिए है? तो यह है मोड़ के समय वह लाइट स्पॉट को हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 66, मोटर वाहन यान अधिनियम 1988 के किस अध्याय के अंतर्गत किसी मोटर वाहन को चलाने से पहले उसका पंजीकरण कराना आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा अध्याय 4। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 67, मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं में किए गए प्रावधानों के संबंध में निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यह हो जाएगा वन में ट्रैफिक का उल्लंघन धारा 194। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन 68 क्या कहता है? बिहार में किसी स्टेज कैरेज में अनुमत यात्रियों की अधिकतम संख्या से अधिक यात्रियों को ले जाना किस नियमावली का उल्लंघन है? तो किस चीज़ का उल्लंघन है? दोनों है, ए और बी दोनों है। केवल मोटर वाहन अधिनियम का और मोटर वाहन नियमावली का। ठीक है, कुछ एक लर्नर लाइसेंस डैश डैश के लिए आवेदन किस फॉर्म में किया जाता है? तो किस फॉर्म में किया जाता है? फॉर्म 2 में किया जाता है। ठीक है, आंसर भी है। क्वेश्चन 70 क्या कहता है? किसी सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाते समय चालक को किन दस्तावेजों को अपने हाथ रखना अनिवार्य है? तो किसके लिए है? ये उपरोक्त सभी के लिए। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, ये भी सही है। परमिट यानी यदि परिवहन वाहन हो और फिटनेस प्रमाण पत्र हो, ये भी सही है। ठीक है, क्वेश्चन 71, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019
ने मोटर वाहन दुर्घटना कोष मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड की स्थापना का प्रस्ताव किया है। इस कोष का उद्देश्य क्या है? तो इस कोष का उद्देश्य क्या है या इसका, चलिए इसका आंसर देखते क्या हो जाएगा। इस देश का उद्देश्य है हिट एंड रन मामलों में त्वरित चिकित्सा सहायता और मुआवजा का प्रावधान होना चाहिए। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 72 क्या कहता है? संशोधित अधिनियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने की अनुमति देता हो तो उस व्यक्ति, अभिभावक या मालिक पर क्या जुर्माना लगाया जा सकता है? तो क्या लगाया जा सकता है? चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्या लगाया जा सकता है? यह 25,000 या 3 साल तक की कैद हो सकता है और वाहन का पंजीकरण रद्द कर सकता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। चलिए क्वेश्चन 73, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत एग्री एग्री मोटर्स एग्रीगेटर्स के लिए क्या नियम पेश किए गए हैं? तो क्या नियम पेश किए गए हैं? या उन्हें राज्य सरकारों से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 74 क्या कहता है? यदि कोई दुर्घटना होती है तो जिसमें चोट या मृत्यु शामिल है तो चालक का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? तो क्या है? पीड़ितों को चिकित्सा सहायता प्रदान करना और पुलिस को सूचित करना। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत ट्रेलर से क्या अभिप्राय है? तो ट्रेलर से क्या अभिप्राय है? तो एक मोटर वाहन जिसके अपने इंजन नहीं होते हैं और जिसे दूसरे मोटर वाहन द्वारा खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा डी 75। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 76, ये धारा 132 के अनुसार यातायात बाधा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ट्रैफिक के लिए क्या प्रावधान है? तो क्या प्रावधान है? या कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर वाहन को इस तरह से नहीं छोड़ेगा जिससे यातायात में बाधा उत्पन्न हो। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। चलो क्वेश्चन 77 क्या कहता है? मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2016 कब लोकसभा में पारित हो गया था और राज्यसभा में लंबित था, लेकिन 16वीं लोकसभा के विघटन के साथ यह समाप्त हो गया था? तो कौन था यह? 10 अप्रैल 2017 को था। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 78 क्या कहता है? मोटर वाहन संशोधन 2019 को कितने सरकारी संशोधन के साथ पारित किया गया था? तो कितने किया गया था यह किया गया था 3। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 79, शराब पीकर वाहन चलाने पर जुर्माना राशि क्या है? तो क्या है? 10,000 रुपये। ठीक है, आंसर बी। क्वेश्चन 80 क्या कहता है? शराब पीकर ड्राइविंग करना मोटर व्हीकल एक्ट की किस धारा में प्रतिबंधित है? तो किस धारा में है? या धारा 185 में। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 81 से आपको 100 तक वाहनों के पार्ट एवं लुब्रिकेटिंग एवं रख रखाव के प्रश्न आपको मिलेंगे। क्वेश्चन 81, तो ब्रेक लाइनिंग को डैश डैश पर माउंट किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है या ब्रेक शू में किया जाता है? ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 82, कैस्टर कोण क्यों दिया जाता है? तो कैस्टर कोण क्यों दिया जाता है? यह स्टीयरिंग पर सेल्फ सेंटरिंग प्रभाव के लिए किया जाता है। ठीक है, आंसर ए। क्वेश्चन 83, निम्न में से व्हील के कौन से हिस्से के द्वारा टायर को फिट किया जाता है? तो फिट किया जाता है हब के द्वारा। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 84, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में प्रयोग किए जाने वाले गियर सेट का प्रकार है डैश डैश। क्या है यह है प्लैनेटरी गियर सेट। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 85, डॉग क्लोचों का प्रयोग डैश डैश में किया जाता है, किस लिए किया जाता है? गियर बॉक्सों में किया जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 86, इंजन स्टार्टिंग में हाथ चिकनाई युक्त होने संबंधी सावधानी क्यों रखने को कहा जाता है? क्यों रखने को कहा जाता है? या ए और बी दोनों, यानी चोट से बचाव के लिए और इंजन के सकुशल प्रचालन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन 87, ऑटोमोबाइल्स में प्रायः किस प्रकार का डायनमो प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रकार का किया जाता है? 2 पोल टाइप के लिए किया जाता है। ठीक है, आंसर भी। क्वेश्चन 88, इंजन को सुपर चार्ज करने का उद्देश्य है, तो क्या है यह? तो इसका यह ये 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 88 का सी।
88 का सी हो जाएगा। इनलेट पर हवा घनत्व बढ़ाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन 89, इंजेक्शन प्रेशर कम होने का कारण हो सकता है, क्या हो सकता है? नोजल छेद बड़े होना, ठीक है। आंसर सी। क्वेश्चन 90 क्या कहता है? इग्निशन प्रणाली में कंडेंसर का मुख्य काम है डैश डैश, क्या है यह? तो यह कॉन्टैक्ट ब्रेकर विंडो के गड्ढों को कम करना, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 91, एयर टैंक में ड्रेनकॉक का उपयोग कितनी अवधि में करना चाहिए? तो कितनी अवधि में करना चाहिए? यह हफ्ते में एक बार करना चाहिए, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 92, लुब्रिकेशन का प्राथमिक कार्य होता है, तो कितना होता है यह घिसावट कम करना होता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। क्वेश्चन 93, कनेक्टिंग रॉड क्रैंकशाफ्ट और डैश डैश को जोड़ती है, तो किससे जोड़ती है? पिस्टन से जोड़ती है, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 94, पिस्टन की रिंग का प्रयोजन है डैश डैश, क्या है यह है दहन के दबाव को नियंत्रण में रखना। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 95 क्या है? डीजल के शीघ्र जलने का मुख्य आधार है, तो क्या है यह? C10 नंबर के कारण, किसके कारण? C10 नंबर के कारण। क्वेश्चन 96, श्यानता डैश डैश से संबंधित विशेषता है, किस चीज से? स्नेहन तेल से, ठीक है। आंसर सी। क्वेश्चन 97, ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व किस प्रकार खुलता है, तो किस प्रकार खुलता है? ऑयल प्रेशर से खुलता है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 98, इंजन के अधिक गर्म होने का कारण होता है, तो क्या होता है यह? ए सभी होता है, ठीक है। इंजन का जाम होना, प्री इग्निशन होना, वॉल्ट टाइमिंग गलत होना, ठीक है। क्वेश्चन 99, संपीड़न इग्निशन इंजन में डैश डैश का दहन होता है, तो क्या होता है? यह डीजल होता है, ठीक है। आंसर भी। क्वेश्चन 100, निम्नलिखित में से किसके संपर्क में पानी नहीं रहता है, तो किसके संपर्क में? ड्राई लाइनर के संपर्क में नहीं रहता, इसका आंसर हो जाएगा ए। तो जय हिंद दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं।